नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य, वाच्य के भेद एवं वाच्य परिवर्तन उदाहरण सहित पढ़ेंगे। यह वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एवं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलो बच्चों, अब हम वाच्य, वाच्य के भेद एवं वाच्य परिवर्तन कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है यह जान लेते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे मुकेश पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में लिखने का मुख्य विषय मुकेश अर्थात कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब हम वाच्य के भेद को देख लेते हैं। हिंदी में वाच्य के दो भेद हैं, पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। अब हम कर्तृवाच्य देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है, यहाँ कर्म गौण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अकर्मक का तात्पर्य है जहाँ कर्म ना हो, और सकर्मक का तात्पर्य है उस वाक्य में कर्म भी हो। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, मयूर पढ़ता है, इस वाक्य में कर्म गौण है, कर्म नहीं है। दूसरे वाक्य को देखते हैं, मयूर पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक कर्म के रूप में आया है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही मुख्य वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यह कर्तृवाच्य वाक्य है। अब हम दूसरा अकर्तृवाच्य देखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, पहला कर्मवाच्य। अब हम कर्मवाच्य को देख लेते हैं। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। इसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे सुमन से आम खाया जाता है, यहाँ कर्ता सुमन के बाद से का प्रयोग हुआ है। नदी बह रही है, यहाँ कर्ता का लोप है, यानी कर्ता नहीं है। चोरों का पता लगाया जा रहा है, यहाँ कर्ता का लोप है। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः आम, नदी और पता कर्म है। यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, अतः ये कर्मवाच्य वाक्य हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। इसमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, क्रिया से भोजन न हो सका। अब हम सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया से व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य भी सकर्मक कहलाते हैं। जैसे दरवाजा खुल गया, खोलना या खुलना। गिलास टूट गया, तोड़ना या टूटना। यहाँ पर ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम भाववाच्य देख लेते हैं। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न ही कर्म,
बल्कि अकर्मक क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण स्वरूप, रविंद्र से चला नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता। इसमें क्रमशः चला तथा उठा क्रियाएं ही मुख्य हैं, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब हम कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देखते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों पर किया जाता है। क, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया। ख, जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जैसे मिठाई मंगवाई गई, यहाँ कर्ता नहीं है। ग, अशक्यता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक मिठाई नहीं खाई जाएगी। घ, सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगला हम भाववाचक के प्रयोग स्थल देखते हैं। भाववाचक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क, अनुमति प्राप्ति करने या इच्छा का बोध कराने के लिए, जैसे अब तो हमसे पहचाना भी नहीं जाता है, अब तो हमसे पहचाना भी नहीं जाता है। ख, निषेध या असमर्थता अथवा विवशता का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे इतनी देर तक कैसे जागा जाएगा। ग, जब मूल कर्ता जन सामान्य हो और नहीं का प्रयोग न हो, जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं। अब हम वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके मुख्य बिंदु पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना होगा। उसके बाद उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना होगा। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य के वाक्य में कैसे बदलें, इसे उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। शिकारी शिकार करते हैं, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसको कर्मवाच्य में हम इस तरह से बदलेंगे, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। नेक्स्ट, वह दिन में दूध पीता है, उससे दिन में दूध पिया जाता है। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? अगला उदाहरण, रमेश साइकिल से स्कूल जाता है, रमेश साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, यह कर्मवाच्य है। भगवान हमारी रक्षा करता है, यह कर्तृवाच्य है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह कर्मवाच्य हो गया। सुंदर ने मधुर गीत गाए, इसको कर्मवाच्य में इस तरह से बदलेंगे, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। वह हमें मूर्ख समझता है, इसको कर्मवाच्य में इस तरह से बदलेंगे, उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। तुम खाना खाते हो, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाए जाने चाहिए, जैसे बच्चे बच्चों से, लड़की लड़की के द्वारा। दूसरा,
मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देना चाहिए जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे पढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे पढ़ा जाएगा, खेल रही थी तो खेला जा रहा था, सोते हैं सोया जाता है। इस तरह इसी उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में हम इस प्रकार से बदलेंगे, वह नहीं चलता, उससे चला नहीं जाता, यह भाववाच्य हो गया। हिरन दौड़ता है, हिरन से दौड़ा जाता है। रमेश नहाया, रमेश से नहाया गया। अमित पुस्तक खरीदेगा, अमित से पुस्तक खरीदी जाएगी। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जा सकता। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है। वह हमें बेवकूफ़ समझता है, उससे हमें बेवकूफ़ समझा जाता है। मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता। हम गा नहीं सकते, हमसे गाया नहीं जाता। इस तरह हम कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदल सकते हैं। अगला, भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाएं? कर्तृवाच्य बनाने की पद्धति उपर्युक्त विधियों से ठीक विपरीत है। इसमें पहले कर्ता को पहचानना चाहिए, फिर के द्वारा या से को हटा देना चाहिए तथा क्रिया का कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम इसे उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों के वाक्य हैं, उसको हम कर्तृवाच्य में कैसे बदलें? जैसे मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इसको कर्तृवाच्य में इस तरह से लिखेंगे, मैंने पत्र नहीं लिखा। लड़कों द्वारा हंसा नहीं जाता, तो कर्तृवाच्य इसका बनाएंगे, लड़के नहीं हंसते। रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्तृवाच्य में लिखेंगे, रीमा पुस्तक पढ़ रही है। बालकों द्वारा मंदिर साफ किया जाता है, कर्तृवाच्य बनाएंगे, बालकों ने मंदिर साफ किया है। सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, कर्तृवाच्य होगा, लड़कों ने स्कूल साफ किया। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कर्तृवाच्य में लिखेंगे, नानी कहानी सुनाती है। मुझसे पतंग नहीं उड़ाई जाती, कर्तृवाच्य में लिखेंगे, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया, कर्तृवाच्य में लिखेंगे, वेद व्यास ने महाभारत लिखा। तो इस तरह से हम भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलेंगे। अब वाच्यों की पहचान देख लेते हैं। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होती हैं अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होती हैं अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य, इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप में जुड़ा होता है। नेक्स्ट, जाना के ऊपर युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। अब भाववाच्य के पहचान को देख लेते हैं। पहला, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। दूसरा, क्रिया कर्मक होती है और तीसरा, क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो इस प्रकार से हमने वाच्य के भेदों को जाना और वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं इसे भी इस वीडियो में जाना।
आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।